मुझे 5 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए हैं बेसिकली, ये 5वां शुरू हो जाएगा। वहीं पढ़ते राइट नाउ द सिचुएशन इज़ वेरी टेंस एज ऑल वी नो। वही है कि बॉर्डर्स पर जैसे जैसे ट्रूस बढ़ते जा रहे हैं, रशिया की तरफ से एकदम से अटैक हो जाना, किसी को उम्मीद नहीं थी कि क्या होने वाला है, क्या होगा, बट मेरे पेरेंट्स की डिसीजन की वजह से मैं आज यहाँ बैठा हूँ आपके सामने। बिल्कुल, जब मीडिया में लगभग 1 महीने से हम रोज़ सुन रहे थे, मुझे पूरा यकीन था कि रशिया नहीं मानेगा। अमेरिका बेशक उसको थ्रेटनिंग कर रहा है, बट रशिया एज ए सुपर पावर नो, वो नहीं मानेगा। तो मैं इसी को देखते हुए, इन खबरों को सुनते हुए मैंने इस पे इतना प्रेशर बनाया 10-15 दिन में, तो इसको जम्मू वापस बुला लिया। तो आज मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत महसूस कर रहा हूँ कि मैंने अपने बेटे को राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेके अपने घर वापस बुला लिया। हाँ जी, लंबे समय से ये देखते आ रहे थे, अखबारों में, टीवी में जब न्यूज़ सुन रहे थे तो यही लग रहा था कि घर आ जाए वापस। जब ये वापस नहीं आ रहा था तो हमें भी टेंशन हो रही थी कि ये वापस क्यों नहीं आ रहा। तो लेकिन जब ये वापस आया तो हमें बहुत दिल में सुकून मिला, हमारे दिल में शांति पैदा हुई। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे महायुद्ध के बीच हालात टेंस बने हुए हैं और जम्मू कश्मीर के 200 छात्र अभी भी लगातार वहां पर ये मांग कर रहे हैं सरकार से कि जल्द से जल्द उन्हें इवैक्यूएट किया जाए। पर आकर्षण बख्शी जी, जो कि लगातार वहां पर पिछले 4 सालों से वहां पर MBBS की पढ़ाई कर रहे थे, उन्हें उनके घर वालों ने समय रहते वापस बुलाया और आज वो अपने माता पिता के साथ, अपने परिवार के साथ यहाँ पर रह रहे हैं। किस तरह के हालात वहाँ पर बने हुए थे और किस तरह से सही डिसीजन लेने की वजह से आज ये यहाँ पर हैं और वहाँ पर क्या क्या कुछ हो रहा है, इनके दोस्तों से बातचीत इनकी हो रही है, ये सारी बातें इनसे जानेंगे। आकर्षण जी, सबसे पहले आप बताइए कि कितने सालों से लगातार आप वहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे और किस तरह की स्थिति थी जब ये डिसीज़न आपको लेना पड़ा? या मुझे 5 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए हैं बेसिकली, ये 5वां शुरू हो जाएगा। वहीं पढ़ते राइट नाउ द सिचुएशन इज़ वेरी टेंस एज ऑल वी नो। वही है कि बॉर्डर्स पर जैसे जैसे ट्रूस बढ़ते जा रहे हैं, रशिया की तरफ से एकदम से अटैक हो जाना, किसी को उम्मीद नहीं थी कि क्या होने वाला है, क्या होगा, बट मेरे पेरेंट्स की डिसीजन की वजह से मैं आज यहाँ बैठा हूँ आपके सामने सकुशल। अभी लगता है कि ये डिसीज़न सही था, क्योंकि लगातार अगर हम देखें तो कुछ लोग कह रहे थे कि शायद मीडिया जो है वो इसे ज़्यादा तूल दे रहा है, बट कहीं ना कहीं सही डिसीज़न आपके घर वालों ने लिया। बिल्कुल सर, मैं भी उस मीडिया को नहीं मान रहा था, जब मैं अभी घर वालों से ही कह रहा था नहीं ऐसा सिचुएशन नहीं है यहाँ पर, क्या पता इतनी जल्दी वो अटैक नहीं करेगा, क्योंकि सारी कंट्रीज़ के खिलाफ जाना, बट वही है रशिया ने एकदम से अटैक कर दिया डिप्लोमेटिक चैनल से। बिल्कुल सर, बट वही है घर वालों की आखिरकार सुननी पड़ी मुझे भी, क्योंकि वो ज़्यादा टेंशन में आ रहे थे, फिर सोच के उनकी फिर मैं आ गया, घर वापस आ गया जी। और युद्ध से पहले ही आप लोग? बिल्कुल सर, मैं 10 दिन पहले ही आ गया था, तब तक फ़्लाइट्स चल रही थी, अब तो एयरपोर्ट्स वगैरह सब ब्लॉक्ड हैं। अभी कुछ वहाँ पर अपने दोस्तों से बातचीत हो पा रही है? जो जम्मू के आपके साथ कुछ और लोग भी गए थे, क्या उनसे बातचीत हो पा रही रेगुलर? जी, मैं अपने कलीग से रेगुलर टच में, फ़िलहाल वहाँ पे इंटरनेट बंद नहीं किया गया है, सारों की बातचीत, यही अच्छी बात है कि बच्चों की बात घर वालों से हो पा रही है, जिससे थोड़ा टेंशन कम बनी रहेगी घर वालों में। फिर भी चिंता तो होती ही है, आपको पता है। बिल्कुल। क्या कुछ कह रहे हैं वो, खाना पीना या बाकी जो ज़रूरत की चीज़ें वो मिल पा रही हैं? सब कुछ कर रही है अपनी तरफ से, एम्बेसीज भी कोशिश कर रही हैं, बट वही है, जो कमज़ोर दिल के होंगे बच्चे वो कैसे इस चीज़ को सहेंगे, जो बिल्कुल बॉर्डर के पास हैं, जो बमबारी देख रहे हैं, उनमें तो खौफ का माहौल होगा। बिल्कुल साफ तौर पर हालात जो हैं वो काफ़ी टेंस बने हुए हैं और कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो जम्मू कश्मीर से हैं, वो भी वहाँ पर फंसे हुए हैं और लगातार आकर्षण की बात भी उनसे हो रही है। इनके पिताजी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जब आप ये सब सुन रहे थे मीडिया में, तो आपको लगा था कि ये चीज़ें होंगी या कुछ लगा कि नहीं अभी टाइम लग सकता है? बिल्कुल, जब मीडिया में लगभग 1 महीने से हम रोज़ सुन रहे थे, मुझे पूरा यकीन था कि रशिया नहीं मानेगा। अमेरिका बेशक उसको थ्रेटनिंग कर रहा है, बट रशिया एज ए सुपर पावर नो, वो नहीं मानेगा। तो मैं इसी को देखते हुए, इन खबरों को सुनते हुए मैंने इस पे इतना प्रेशर बनाया 10-15 दिन में, तो इसको जम्मू वापस बुला लिया। तो आज मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत महसूस कर रहा हूँ कि मैंने अपने बेटे को राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेके अपने घर वापस बुला लिया। पर डर नहीं था कि शायद डिग्री ना अटक जाए, कुछ और प्रॉब्लम ना हो जाए? सर, ज़िंदगी रहेगी तो डिग्री भी हो जाएगी। वो MCI की, गवर्नमेंट की, हमारी इंडिया एम्बेसी की, उनकी एम्बेसी की जिम्मेवारी है। जो जिस बच्चे ने वहाँ लगभग 5 साल गुजार दिए, 1 साल का और समय रह गया है, तो डिग्री तो कहीं ना कहीं से वो करवा ही देंगे। इतनी तो हमें उम्मीद है कि डिग्री इसकी हो जाएगी जी। और जिस तरह से इंडियन गवर्नमेंट पूरी तरह से कोशिश कर रही है डिप्लोमेटिक चैनल से सारे लोगों को भी निकाला जाए, आपको लगता है कि सही तरीके से ये सारा प्रक्रिया जो है इंडियन गवर्नमेंट कर रही है? बिल्कुल सही तरीके से
लगभग देखो 20,000 बच्चा वहाँ पे बैठा हुआ है, एकदम सबको एक बार तो निकाल नहीं सकते। ये मोदी जी का भी शुक्रिया कि उन्होंने बड़े अच्छे स्टेप्स लिए हैं इनको उठाने के लिए। पहले फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को उठाएंगे, फिर सेकंड ईयर वाले को, थर्ड ईयर, ऐसे आस्ता आस्ता करके मैं समझता हूँ कि लोग ज़्यादा पैनिक ना हो तो बच्चे उनके सुकुशल घर पहुँच जाएंगे, इतना मुझे यकीन है। जी, तो बिल्कुल पूरी तरह से यकीन है। आकर्षण की माता जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। जब ये चीज़ें आप देख रहे थे तो कहीं ना कहीं आपको लगा कि बच्चा सही टाइम पे घर पहुंच गया और एक राहत मिली आपको? हाँ जी, लंबे समय से ये देखते आ रहे थे अखबारों में, टीवी में, जब न्यूज़ सुन रहे थे तो यही लग रहा था कि घर आ जाए वापस। जब ये वापस नहीं आ रहा था तो हमें भी टेंशन हो रही थी कि ये वापस क्यों नहीं आ रहा। तो लेकिन जब ये वापस आया तो हमें बहुत दिल में सुकून मिला, हमारे दिल में शांति पैदा हुई। जी, अभी कई सारे और बच्चे वहाँ पर मौजूद हैं, आप भी एक माँ हैं, आपको लगता है कि जल्द से जल्द वो बच्चे वापस आ जाएं जो और राहत जो है उन्हें मिल सकती है? हाँ जी, जब वो बच्चे भी वापस घर पे अपने परिवार के साथ, भाई बहनों के साथ बैठेंगे तो हमें दिल में सुकून मिलेगा। जी, तो साफ तौर पर आपने सुना किस तरह से एक सही समय पर डिसीज़न लिया गया और आज आकर्षण जो है वो अपने परिवार के साथ बैठे और उम्मीद करते हैं कि जितने भी बच्चे और जितने भी रेजिडेंट्स इंडिया के वहाँ पर रह रहे हैं वो पूरी तरह से सेफ़ रहें, वो जल्द से जल्द अपने घरों में आएँ। और जिस तरह से इनकी एक थोड़ी खदशात भी है कि डिग्रीज़ भी इनकी पूरी तरह से कंप्लीट होनी चाहिए। सरकार तक ये भी अपील है कि लगातार कोशिश की जाए कि जल्द से जल्द इनकी डिग्रीज़ जो है वो कंप्लीट कराई जाएँ इनकी यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से। और ये जो पूरा प्रक्रिया हुई है जल्द से जल्द शांतिमय तरीके से वापस हालात जो है वहाँ पर बने, इस उम्मीद के साथ हमको अपील जो है वो लगातार सरकार से करते रहेंगे। फिलहाल के लिए दी जाए तो ऐसे और वीडियोस के लिए आप ही बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ।